Welcome to Vine EduTech, and we are continuing the textbook portion of the chapter uh, We Are Not Afraid to Die. ये चैप्टर हम लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे थे और हम लोग अभी तक इस पैराग्राफ तक पूरा पढ़ चुके हैं। इस पैराग्राफ में हम लोग है, पिछले वीडियो में हम लोग इस पैराग्राफ के कुछ सेंटेंसेस को पढ़े थे और ये पैराग्राफ जो है इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ से इन लोगों का जहाज का सामना एक भयंकर डिस्ट्रक्टिव सी स्टॉर्म से होता है, जिसमें सी वेव्स 30-40 मीटर ऊंचे सी वेव्स जो हैं वो इनके शिप को, वेव वॉकर को हिट करते हैं और उसके बाद फिर पूरा स्ट्रगलिंग का इन लोगों का समय आ गया। अब संघर्ष दिखाया जाएगा क्योंकि मुसीबत आ चुकी है। उस फैमिली में उस जहाज में, वेव वॉकर में गॉर्डन कुक मौजूद हैं अपनी वाइफ के साथ, हैरी अपने 2 बच्चों के साथ, एक बेटा और एक बेटी। उन दोनों का उम्र, उन दोनों का नाम, ये सब आपको अभी तक पता होना चाहिए अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं इतना दूर तक। तो ट्रैवल कर रहे थे, वॉयेज पे थे और 2 और एक्स्ट्रा लोग उन्होंने हायर किया था। तो ये जब मुसीबत का समय आया, वो भी कोई छोटी मुसीबत नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जिंदगी जिस मुसीबत में खतरे में पड़ गई, इन लोगों की, सभी लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में स्टोरी लाइन के अनुसार, तो वो ऑब्वियस है कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे कि उन लोगों ने क्या क्या संघर्ष किया, कैसे कैसे संघर्ष किया, क्या वो लोग सफल हो पाए अपने संघर्ष में, किसका क्या रोल रहा। सभी जितने मेंबर्स शामिल थे शिप पर, उन सभी मेंबर्स में से सबका, इवन बच्चों का भी योगदान, रोल रहा इस प्रॉब्लम को फेस करने में। तो अब इसके आगे पढ़ोगे, जब लाइन बाय लाइन जो पढ़ोगे, तो इस चीज के तरफ ज्यादा ध्यान रखना कि तुमको नोट करना क्या क्या है अब कि स्ट्रगल के समय, मुसीबत के समय, ये परिवार और बोट पर मौजूद 2 और क्रूमैन, ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं और एक एक कैरेक्टर का क्या क्या योगदान, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहता है अपने अपने तरफ से इस मुसीबत से बचने के लिए, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहता है एक एक मेंबर का। तो वो अब आपको दिमाग में रख करके अब ये और आगे टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए कि मुसीबत आ चुकी है, अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्या ये लोग कैसे कैसे फेस करता है, कोऑपरेट कैसे करता है। लिखा हुआ था वाटर वाटर एवरीवेयर, कि उनके जहाज में वाटर वाटर एवरीवेयर का ये मतलब नहीं समझना कि समुद्र का बात कर रहा है ना, समुद्र में भी तो वाटर वाटर एवरीवेयर होता है, पर यहाँ उनके वेव वॉकर नाम के शिप पर हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। अब अगर एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछ दिया जाए कि ये पानी कैसे भरा था,
क्या बोट में कोई छेद हुआ था? क्या बोट का कोई पार्ट टूट गया था जिसके वजह से पानी भरा? कैसे भरा ये पानी? तो तुम लोगों को, जो लोग पढ़े होंगे टेक्स्ट बुक, उन लोगों को रिकॉल करना चाहिए। और पानी जो ये शिप पे भरा है वो सी वेव से गिरा हुआ पानी है। सी वेव का जो फ्रंट पोर्शन है, जो 40 मीटर ऊंचा समुद्री लहर जो इनके शिप के ऊपर छा गया था बादल के जैसा, तो उसका जो फ्रंट पोर्शन था वो उसका पानी पूरा टूट करके इस शिप पर गिरा है और ह्यूज अमाउंट में है वो पानी। इसीलिए लिखा है कि शिप पर हर जगह वाटर वाटर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट शिप हैड, ये भी उसको महसूस हो रहा था कि शिप के नीचे भी पानी भर चुका है। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। ये भी हम बता चुके थे, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ करके जाना, और इन्वेस्टिगेट का यहाँ मतलब है देखने के लिए जाना, जांच पड़ताल करने के लिए जाना, जो इन्वेस्टिगेट का वैसे भी कॉमन मीनिंग होता है। तो इस लाइन में लिखा हुआ है कि नरेटर जो किसी तरह व्हील तक पहुंचे थे, और व्हील क्या होता है शिप पे ये हम बता चुके हैं, पहले पिक भी दिखा चुके हैं। तो व्हील तक पहुंचे थे और उनको क्या, किस चीज का हिम्मत नहीं हो रहा, ये चीज तुमको पूछा जा सकता है। ये मतलब इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। ये जो लिखा है डेयर नॉट, किस चीज का डेयरिंग नहीं था लेखक के पास? इसका आंसर आपके मन में होना चाहिए यहाँ से पढ़ करके कि उनके पास इतना डेयरिंग नहीं था कि वो व्हील को छोड़ करके और जहाज में जा करके दूसरे जगह को का खोजबीन कर सके, देख सके कि कहाँ क्या हालात है। इन्वेस्टिगेट का मतलब किस चीज का हिम्मत नहीं हो रहा था, इसका जवाब आपके मन में एकदम क्लियर होना चाहिए। इस चीज का हिम्मत नहीं हो रहा था कि व्हील को छोड़ करके और वो जाए जहाज के बाकी हिस्सों में देखने के लिए, जिसको इन्वेस्टिगेट वर्ड यूज किया है। सडनली, लेकिन तभी अचानक क्या होता है कि सामने का, जहाँ पे नरेटर गॉर्डन कुक व्हील के पास थे, तभी फ्रंट, सामने का दरवाजा खुलता है। हैच मतलब बता चुके हैं, दरवाजा खुलता है और कौन वहां से अपीयर होती है? इसकी वाइफ मैरी। अब ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि जब लेखक को हिम्मत नहीं हो रहा था, तो नरेटर को जब हिम्मत नहीं हो रहा था कि व्हील को छोड़ करके वो बाकी के पोर्शंस को जहाज में देखने के लिए जाए, तो उस समय क्या हुआ अचानक से? What happened suddenly? देखो, हर एक सेंटेंस में क्वेश्चंस रहते हैं, और तुम अगर हर एक सेंटेंस को पढ़ करके और उस सेंटेंस से पूछा जाने वाले क्वेश्चन को तुम अगर गेस कर पाओ, निकाल पाओ कि इस सेंटेंस से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक एक सेंटेंस में अगर ये तुम अपनाओगे ना, तो फिर वो जो मैं बोलता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, है ना, 100 वर्ड का पूछे, 200 वर्ड का पूछे, तुम्हारे पास इतना इंफॉर्मेशन रहता है लाइन बाय लाइन, क्योंकि तुमने पढ़ा है, कि तुम आराम से सेटिस्फाई कर सकते हो वर्ड्स को लिखकर। तो सडनली ये हुआ कि फ्रंट डोर खुला और नजर आई उसकी वाइफ
मैरी। अब मैरी जो है वो किस अवस्था में होगी, मतलब किस मेंटल स्टेट में होगी? ऑब्वियसली पूरी घबराई हुई थी वो। क्यों घबराई हुई थी? क्योंकि पूरे शिप पे पानी भर गया था। तो ये वर्ड स्क्रीम्ड वर्ड यूज किया, घबरा के चिल्ला के जो आदमी बोलता है ना, तो स्क्रीम्ड वर्ड यूज किया कि उसने वहीं से बोला वी आर सिंकिंग। ये वर्ड से याद रखना कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड। ये भी उसी का बोला हुआ सेंटेंस है, वाइफ का, मैरी का। वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश्ड। इसमें मैंने स्मैश्ड का मतलब बताया था ब्रोकन और डैमेज्ड। ब्रोकन और डैमेज तो समझते हैं। क्या ब्रोक और डैमेज हो गया है? डेक्स। अब डेक्स किसको बोलते हैं शिप में? तो दो इसका मीनिंग मैंने अभी तक आपको बताया, एक फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप और एक बताया है कि द बेस ऑफ द शिप, उसके लिए भी वो डेक वर्ड यूज होता है, बेस ऑफ द शिप। और जो शिप का फ्रंट पोर्शन होता है वहां पे वो भी डेक कहलाता है। तो वो बोलती है कि हमारे जो डेक्स हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्मैश्ड, स्मैश्ड वर्ड के जगह आप इंग्लिश में आसान वर्ड यूज कर लीजिएगा, डैमेज्ड, ठीक है, रियून, जो भी वर्ड आपको इसके लिए आता हो, ब्रोकन सबसे आसान वर्ड। और बोलती है वी आर फुल ऑफ वाटर। तो वो एक जानकारी देती है चिल्ला करके कि डेक्स जो हैं वो ब्रोक कर चुके हैं। ये बड़ी जानकारी। इसके जो सेंटेंस इसने बोला है अपने हस्बैंड को, जो कि व्हील संभाल रहा था, स्टीयरिंग संभाल रहा था, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चिंताजनक बात यह है कि डेक्स जो हैं वो स्मैश्ड हो गए। और स्मैश्ड मतलब मैंने बताया, ब्रोकन लिख लो, ठीक है, रियून्ड लिख लो, ठीक है, या नष्ट हो जाने वाला, डैमेज लिख लो। तो वो बोलती है कि डैमेज हो गया है पूरी तरह से। ये पूछ सकता है आपसे ना कि किस चीज का स्मैश्ड होने का खबर या स्मैश्ड होने की बात मैरी ने नरेटर को बताया। स्मैश्ड वर्ड यूज करते हैं, किस चीज के स्मैश्ड होने का। अब जो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहेगा वही ना उसको ये वर्ड याद आएगा कि डेक के स्मैश होने का खबर बात उसकी वाइफ ने कहा था, बोला था कि पूरा तरह से पानी भर गया है, डेक्स जो है वो स्मैश हो चुके हैं। तो अब नरेटर जो कि पहले जब वो अकेला था तो व्हील संभाले हुए था, स्टीयरिंग व्हील, तो उसको ऊपर लिखा था ना कि उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि स्टीयरिंग व्हील को वो छोड़ करके और इन्वेस्टिगेट करने जाए। तो अब उसको मौका मिल गया, जब वो देखा मैरी को, तो उसने तुरंत मैरी से कहा कि तुम आ करके व्हील संभालो, स्टीयरिंग व्हील तुम संभालो, मैं अंदर जा करके और देखता हूं कि कहां क्या हालत है या इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वो थमा देता है किसको? व्हील किसको थमा देता है ये पूछा जाएगा। तो व्हील थमा देता है किसको? मैरी को।
बोलता है टेक द व्हील, और फिर ये स्क्रैम्बल्ड वर्ड है, उसको व्हील थमा करके नरेटर क्या करता है, क्या मतलब थक गया था इसीलिए उसको व्हील, स्टीयरिंग व्हील थमा करके और थोड़ी देर बैठ गया या आराम करने लगा नरेटर, नहीं, उसको व्हील थमा के नरेटर जैसे तैसे, बहुत क्योंकि पानी भरा हुआ था तो स्क्रैम्बल्ड वर्ड यूज किया है। मैंने जब नोट्स दिखाए थे आपको तो उसमें आपको स्क्रैम्बल्ड वर्ड मिल जाएगा, देखो यहाँ है क्लाइंब, एक्चुअली में तो क्लाइंब वर्ड हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, कॉमनली तुम सोच लो क्लाइंब वर्ड मतलब क्या होता है, चढ़ना, ऊपर चढ़ना, क्लाइंब द स्टेयर्स, क्लाइंब द ट्री। तो तुम यहां से आराम से मीनिंग निकाल सकते हो, वही है स्क्रैम्बल मतलब क्लाइंब। फॉर द हैच, अभी हैच वर्ड बड़ा अनकॉमन वर्ड है और इसका बहुत इजी मीनिंग है। तो जो लोग अभी तक चैप्टर पढ़े होंगे, जैसे वहीं पर फ्रंट हैच लिखा हुआ है, तो हैच वर्ड का मतलब तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो वो मीनिंग्स जो बताया जाता है वो इसलिए जरूरी होता है याद रखना, ताकि सेंटेंस में बार बार आगे चल करके कभी वो यूज हुआ तो नया न लगे। हैच मतलब बता चुके हैं डोर, तो वो क्या करता है अपनी पत्नी को व्हील संभाल करके मतलब व्हील दे करके, संभालने बोल करके स्टीयरिंग व्हील, और खुद स्क्रैम्बल करता हुआ, क्लाइंब करता हुआ किधर जाता है, दरवाजे की तरफ। तो कितना आसान बात है कि किधर जा रहा है, दरवाजे की तरफ। लेकिन दरवाजा के लिए इतना हार्ड वर्ड यूज कर दिया हैच। अब तुम्हारे मन में अगर इस सिली क्वेश्चन आ जाए कि सर डोर क्यों लिखा, हैच क्यों लिखा, तो शिप है ना, डोर हम लोग यूज करते हैं घर में, गाड़ी में, ये शिप है, शिप में डोर को हैच नाम दिया जाता है, इतना से सिर्फ कारण है। तो ये अपनी वाइफ को स्टीयरिंग व्हील थमा करके और खुद किधर की ओर बढ़ा, डोर की ओर बढ़ा, हैच की ओर बढ़ा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों उधर गया हो, तो अगर स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए। उसके पहले भी तो वो जाना चाहता था ना, क्यों जाना चाहता था, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इन्वेस्टिगेट वर्ड यूज आता है तो हम लोग, बहुत लोगों को याद आ जाता है सीआईडी, सीरियल है ना, अभी शायद चल रहा है सीआईडी। तो उसमें क्या करता है, वो टीम इन्वेस्टिगेट करता है किसी हादसे के बारे में। तो अगर यहीं से पूछ दे कि वो किधर गया व्हील थमा करके और उधर क्यों गया, तो आपके पास आंसर ऊपर ही है कि वो तो पहले भी जाना चाहता था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जब उसको मौका मिल गया व्हील किसी को थमाने का, स्टीयरिंग व्हील, तो तुरंत वो अंदर दरवाजे से एंटर करता है। और एंटर करने के लिए स्क्रैम्बल्ड वर्ड यूज किया है, तो पूरा पानी भरा हुआ था, तो वो अंदर का कंडीशन क्या है, बाकी जो मेंबर्स हैं उनका क्या हालत है, शिप के किस पोर्शन का क्या नुकसान हुआ है, उसको क्या कैसे रिपेयर किया जाए, ये सब जानने के लिए, देखने के लिए वो गया अंदर, डोर के अंदर। अब
पहली चीज उन्होंने जो देखा, यहाँ देखो छोटे से पैराग्राफ, उन्होंने देखा लैरी एंड हर्ब। अब अगर किसी के मन में ये सवाल आ जाए कि कौन है सर ये लैरी और हर्ब, तो फिर मैं जैसा बोलता हूं कि जाके शुरू से देखो कौन है लैरी और हर्ब, पता चल जाएगा। लैरी और हर्ब क्या कर रहे थे ये पूछेगा, ठीक है, या नहीं पूछेगा तो किसी आंसर में आपको ये यूज करना पड़ेगा जरूर कि क्या कर रहे थे उसमें। मैंने अभी कहा था ना कि हर एक व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो आपको ध्यान में रखना है। लैरी और हर्ब क्या कर रहे थे, पंपिंग लाइक मेडन, सॉरी मैडमैन। लैरी और हर्ब पंप कर रहे थे, और मैडमैन जैसे लिखा है ना, एकदम सिंपल मतलब है पागलों की तरह। क्या कर रहे थे, पंप कर रहे थे। अब पंप करना मतलब क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है, पंप कर रहे थे। तो ऐसे अगर तुमको, ऐसे तो मैंने नोट्स में तुमको लिख ही दिया होगा पंप करना, देखो यहाँ नहीं लिखा है ये पंपिंग, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया होगा कि वो लोग पंपिंग का मतलब क्या है। ये देखो मैं यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन में, वो तो टेक्स्ट बुक है, क्या पंप कर रहे थे, पंपिंग वाटर आउट ऑफ द शिप, पंपिंग वाटर आउट ऑफ द शिप। तो ये वो लोग कर रहे थे। लैरी और हर्ब के बारे में एकदम याद रखना अच्छे से कि लैरी और हर्ब जी जान लगा करके, उनका कंट्रीब्यूशन है ये, लिखा हुआ है लाइक अ मैडमैन क्यों लिख दिया, उनके एफर्ट को मतलब मैक्सिमम हाइट देने के लिए, कि वो लोग एकदम पागलों की तरह पंप कर रहे थे। मैंने आपको पंपिंग दिखाया कि पंपिंग का मतलब है कि पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम द शिप, जो पानी भर गया था शिप में उसको वो लोग बाहर निकाल रहे थे, पंपिंग आउट। अब यहां ये नहीं क्लियर है यहां पर अभी तक कि सर बाहर पानी शिप के अंदर जो भरा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए मतलब क्या यूज कर रहे थे वो लोग, हाउ दे वर पंपिंग, किस चीज की मदद से कर रहे थे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, खाली लिखा हुआ है कि पंपिंग वाटर आउट ऑफ द शिप। आगे पढ़ोगे मिल जाएगा इसका जवाब, पंप कैसे कर रहे थे पानी उस शिप से बाहर। तो लैरी और हर्ब के बारे में ये बात याद रख रहे हैं योगदान के रूप में एकदम, they were like madman, they were pumping water out of the ship. Broken timbers hung at crazy angles. Broken तो समझ गए, ठीक है। अब timbers मतलब क्या होता है, वैसे कॉमन बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि टिम्बर जो है ना वो लकड़ी को बोला जाता है। Wood board used in building of a ship. Wood board building used in building of a ship. उसी को टिम्बर बोला गया, टिम्बर। तो वो लकड़ी जो जिससे शिप बनाया गया था, वो लकड़ी क्या हो गए थे, ब्रोकन, टूट चुके थे। और hung at crazy angles, hung मतलब तो होता है टंगा हुआ होना, और crazy angles का मतलब उसका अनुवाद करके देखने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ मीनिंग है उसका लिखने का कि जो लकड़ी जो यूज किया गया था ना बोट को बनाने में,
लकड़ियां जहां तहां से ब्रोक हो चुकी थी, टूट चुकी थी, और इधर उधर उनका एंगल जो था बिखरा हुआ था। कोई टूट के उधर हो गया है, कोई टूट के उधर हो गया है, कोई टूट के उधर हो गया है। तो ये जो इधर उधर जो बिखरा हुआ, स्कैटर्ड वर्ड एक यूज करते हैं हम लोग, बिखरा हुआ। क्रेजी एंगल्स का वो मतलब निकालना है। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स, और वो क्या देखता है वहां कि जो पूरा स्टारबोर्ड है वो बल्ज हो गया है इनवर्ड्स। ठीक है, तो स्टारबोर्ड वर्ड, फिर यहां एक वर्ड आया तो उसका भी सेम मीनिंग। तो कैसे वर्ड्स अलग अलग यूज करता है, और अलग अलग वर्ड यूज करने के पीछे रीजन पता है क्या है? कि एक ही शब्द के अनेक अल्टरनेटिव्स आपके पास होने चाहिए, चाहे वो हिंदी वर्ड हो चाहे वो इंग्लिश वर्ड हो। इसीलिए ऐसे अलग अलग वर्ड दिया जाता है। इसका मकसद ये, पर्पस ये, सीखने के लिए आप। तो यहां लिखा टिम्बर्स, यहां लिखा स्टारबोर्ड, ठीक है। और बल्ज इनवर्ड्स का मतलब है स्वॉलन टुवर्ड्स इनसाइड। बल्ज वर्ड वो इंपॉर्टेंट है। स्वॉलन का मतलब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये स्वॉलन है। स्वॉलन का मतलब होता है फूल जाना, और इसका एकदम कॉमन सा मतलब निकालेंगे कि अगर लकड़ी जो है, बोर्ड जो है, वुड बोर्ड, उसको वो पानी भर जाएगा उसमें तो खुल जाएगा लकड़ी। तो वो स्वॉलन लिखा हुआ है कि वो एक साइड का पूरा जो बोर्ड था, लकड़ी जो था, वो फूल के अंदर की तरफ आ गया। और क्लोथ्स, कपड़े, क्रॉकरी, मतलब जितने यूटेंसिल्स थे वगैरह वगैरह, चार्ट्स, मतलब जो मैप वगैरह जो होता है, चार्ट उसका यहाँ मतलब वो है मैप्स वगैरह, टिन्स मतलब खाने का जो डब्बा वगैरह कुछ रखा होगा वो सब, एंड टॉयज। देखो क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब वो बोट के अंदर गया तो उसने क्या क्या देखा। पानी पूरा भरा हुआ था और उस पानी में ये सारी चीजें तैर रही थी। तैर रही थी मतलब समझते हो, ये सारी चीजें पानी में तैर रही थी। इसका आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।